हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। हम जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो ये टॉपिक जब भी हम बहुत सारी बुक्स में पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन, तो इसके साथ साथ लिखा हुआ रहता है खिलाफत असहयोग आंदोलन। तो क्या ये आंदोलन दोनों एक ही थे या अलग अलग थे? आज हम इसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये खिलाफत आंदोलन है, ये क्यों चलाया गया, इसके क्या कारण थे? अगर हम इस कारण को जो सही समझ लेंगे तो हमारा ये टॉपिक है जो अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं कि इस खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे या खिलाफत आंदोलन क्या है। अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, जिसको शॉर्ट में WW फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी कहते हैं। तो ये चला था सन 1914 से 1918 ईस्वी तक। इस अवधि में ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध जब चला तो जो बहुत सारे देश थे वो दो गुटों में विभाजित हो गए थे। तो एक गुट था, उसको धुरी राष्ट्र कहा गया, धुरी राष्ट्र। और जो दूसरा गुट था, एक गुट दूसरा था, उसको मित्र राष्ट्र कहा गया, मित्र राष्ट्र। तो दूरी राष्ट्र जो थे उनमें कौन कौन से देश थे? एक तो जर्मनी, यानी कि देश तो बहुत सारे थे लेकिन हम आज प्रमुख रूप से जो मुख्य देश थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ये देश मुख्य रूप से इन दूरी राष्ट्र की तरफ थे। और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि। तो जो ये अलग अलग जो देश ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे, तो जो ये ब्रिटेन था वो प्रथम विश्व युद्ध कर रहा था। तो हमारा भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था, भारत की कोई अलग गवर्नमेंट नहीं थी, उसमें अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने भारत की तरफ से भी इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी थी। तो भारत भी इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले रहा था। अब सीधा सा हमारा सवाल है कि इन सब घटनाक्रम में ये खिलाफत आंदोलन कहां से आया और उसका हमारे भारतीय इतिहास से क्या संबंध है? तो हमने देखा है कि धुरी राष्ट्र इन देशों का एक अलग समूह था और मित्र राष्ट्र इनको दूसरा समूह था। तो हमारा काम है इस देश से, तुर्की से। ये तुर्की राष्ट्र है और ब्रिटेन, जब ब्रिटेन का जो शासन था हमारे भारत देश के ऊपर, तो भारत भी इसमें युद्ध कर रहा था। तो तुर्की में जो मुस्लिम संप्रदाय का एक धार्मिक प्रमुख था, मुस्लिम संप्रदाय का, मुस्लिम संप्रदाय का धार्मिक प्रमुख, उसको खलीफा कहा जाता था। खलीफा, कि जो तुर्की का जो सुल्तान होता था, वहां का जो शासक होता था, तो सभी मुसलमान जो है उसको अपना धार्मिक प्रमुख मानते थे और उसको खलीफा कहा जाता था। तो इस खलीफा से ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। अब ये खलीफा जो मुस्लिमों को धार्मिक प्रमुख था, तो उससे हमारे भारत देश में एक आंदोलन शुरू करने की क्या नौबत आ गई? तो हम इसको देखते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय का जो है धार्मिक प्रमुख खलीफा कहलाता था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूरी राष्ट्र एक तरफ हो गए, मित्र राष्ट्र एक तरफ हो गए, तो जाहिर सी बात ही कि ब्रिटेन तुर्की के विरुद्ध जो है युद्ध कर रहा था। तो तुर्की सभी मुसलमानों का जो है धार्मिक प्रमुख था, उसकी आस्था का केंद्र था।
तो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने मांग रखी कि युद्ध का परिणाम यदि कुछ भी हो या यदि पराजित होता है तुर्की, तो आप हमारे धार्मिक प्रमुख यानी कि जो खलीफा है उसकी जो धार्मिक सत्ता है उस क्षेत्र में उसके साथ जो है किसी भी प्रकार का कोई हनन, उसके अधिकारों में हनन नहीं करोगे, यानी कि वो उसकी सत्ता वहां के जो धार्मिक स्थान है उन पर कायम रहेगी। तो अंग्रेजों ने मुस्लिमों को ये विश्वास में लिया कि हम तुर्की में जो धार्मिक प्रमुख है खलीफा, उसकी जो सत्ता है उसके साथ किसी भी प्रकार का जो है छेड़ छेड़छाड़ या उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो भारत के मुसलमानों ने इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया और कांग्रेस जो कि एक राजनीतिक संगठन था तो उसने भी अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ साथियों, हम कहानी में वापस आते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो सन 1914 से 1918 तक चला, उसमें दो राष्ट्र के ग्रुप्स बन गए। उसमें तुर्की एक तरफ था और ब्रिटेन एक तरफ था। तो जब अंग्रेज अगर तुर्की के विरुद्ध में युद्ध कर रहे थे तो मुसलमानों की जो डिमांड थी कि यदि परिणाम कुछ भी हो लेकिन तुर्की में जो हमारा धार्मिक प्रमुख है खलीफा, आप उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे।